पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कारगिल दिवस का जिक्र कर जवानों को याद किया और पाकिस्तान को जमकर सुनाया भी। पीएम ने आगे कोरोना वायरस, आत्मनिर्भर भारत, असम और बिहार की बाढ़ का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर देशवासी कोरोना से आजादी का संकल्प लें। मन की बात में पीएम मोदी ने और क्या कहा, सुनिए। आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश में थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 48,661 मरीज सामने आए हैं। वहीं 705 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसके बाद कुल कोरोना केसों का नंबर 13,85,522 हो गया है। अब तक कुल 32,063 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कुल केसों में 8,85,577 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,67,882 केस फिलहाल एक्टिव हैं। इससे पहले शनिवार को 48,916 मरीज सामने आए थे। वहीं 757 लोगों ने जान गंवाई थी। फिलहाल देश का रिकवरी रेट 63.92% हो गया है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल है। यह लगातार
चौथा दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के लिए सैंपल्स की जांच की संख्या 1,60,00,000 के पार चली गई है। ICMR के मुताबिक 25 जुलाई तक 1,62,91,331 लोगों की कोरोना वायरस के लिए जांच की गई, जिनमें से 4,42,663 सैंपल्स की जांच शनिवार को की गई, जो कि एक दिन में जांच की सबसे बड़ी संख्या है। बीते 24 घंटे में जिन 705 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 257 महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 89, कर्नाटक में 72, आंध्र प्रदेश में 52, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 39, दिल्ली में 29, गुजरात में 22, बिहार में 14, झारखंड में 12, राजस्थान में 11 और 10 लोगों की मौत उड़ीसा में हुई। पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9, मध्य प्रदेश में 8, हरियाणा में 7, केरल में 5, गोवा में 4, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड और नागालैंड में 3-3, जबकि असम और लद्दाख में 1-1 मरीज ने इस कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद जान गंवाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आती दिख रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी काफी इजाफा हुआ है। अब तक सामने आए कुल मामलों में 9.77% ही अब एक्टिव केसेस बचे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के लिए 15,000 बेड्स हैं, जिनमें से 12,000 से ज्यादा बेड खाली हैं। दिल्ली में शनिवार को 1142 नए मामले रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही राजधानी में अब तक के संक्रमण का आंकड़ा 1,30,000 से ज्यादा हो गया है और अब तक 3,806 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 29 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। 20 जुलाई को कोरोना संक्रमण के नए मामले 954 थे और अगले ही दिन फिर 1,349 नए केस रिपोर्ट हुए। मंगलवार से लगातार 1,000 से ज्यादा केस ही रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि राजधानी में अब एक्टिव केसेस 12,657 ही रह गए हैं, जो कि वर्तमान में कुल मामलों का 9.77% है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक्टिव केसेस के मामले में दिल्ली 8वें स्थान पर पहुंच गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली की स्थिति बहुत खराब थी। हम दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन अब लगातार सुधार हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही से स्थिति फिर से खराब हो सकती है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक 1,13,000 कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 12,657 एक्टिव केसेस में से 7,339 यानी 58% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 137 मरीज कोविड केयर सेंटर में हैं और 3,135 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का ट्रायल तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीजीआई रोहतक में इंसानों पर इसके फेज 1 ट्रायल का पहला पार्ट पूरा हो चुका है। देश भर में 50 लोगों को इस वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। शनिवार को पीजीआई रोहतक के वैज्ञानिकों ने दूसरे दौर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रायल टीम में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा ने कहा कि वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे अच्छे रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया और उसमें से पहले 50 करने थे, जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ 1 का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ 1 का पार्ट 2 शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ 1 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी रोहतक पीजीआई में कितने लोगों को वैक्सीन दी जा रही है? अभी रोहतक पीजीआई में 26 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है आज की डेट तक।
तो अभी तक के नतीजे से आप कितना श्योर हैं कि कब तक वैक्सीन आने की उम्मीद है, किस तरह की सिचुएशन? अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी, उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है। और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई है और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है। कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को फिर से चेताया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहले आक्रमण नहीं करता, लेकिन हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटता। राजनाथ ने यह बात देश के वीर जवानों के नाम जारी संदेश में कही। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। राजनाथ सिंह के साथ वहां तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। मेरे प्यारे साथियों, कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांत चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं।